हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई? सब लोग बढ़िया? हेलो, हाय हाय हाय। ओके। हाँ भाई, मैं भी बढ़िया हूँ, बिल्कुल, है ना? ठीक है। ओके भाई, तो शुरू करते हैं अपन, है ना? तो अपना जो वो एक्सरसाइज वाला होमवर्क है ना, वो आप फटाफट। हाँ भाई। अच्छा, आप जो शिखर बैच के टीचर है उन सबसे पढ़े हुए हो? हम्म। आप अभिषेक सर से पढ़े हुए हो? अच्छा। राहुल पारिक सर से पढ़े हुए हो? यस नो, यस नो। अच्छा। अभी तक आप सबको जानते नहीं हो। अच्छा। सर से नहीं पढ़े हो? सर से पढ़े हो, कपिल राणा सर से? नहीं पढ़े हो? ठीक है, कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। ओके भाई, बढ़िया, चलो ठीक है। थोड़ा नया होगा आपके लिए सब, अगर पढ़ते हो तो। पेपर सोल्विंग वाली क्लास जो लोग 13 के हैं वो आज ध्यान रखना, 6:30 की बजाय 7:30 पर है। ये शुरू करें अपन, है ना? अनअकैडमी कॉम्बैट वगैरह सारे हो गए तो, है ना, हटाओ इनको। लो भाई, आपको अगर कोई डाउट हो एक्सरसाइज शीट में, एक्सरसाइज 3 में, तो पूछ ले जल्दी से आप। हम्म। जल्दी से आप। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, है ना? कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ ले। ज्यादातर लोग अच्छा, इधर उधर से पढ़ते हैं। आज तो क्लास जल्दी एंड होगी। हाँ यार, वो 6 o'clock वो है ना, थोड़ा सा जल्दी एंड कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है। लो भाई, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अरे 6 बजे सेशन है ना, कि आपके 11th के कॉन्सेप्ट जो आप कवर नहीं कर पाए हैं, या आपको लगता है कि 11th खराब है, और शिखर बैच का प्रमोशन भी है, सब है वो, दोनों चीजें एक साथ। हाँ। लो भी, अनअकैडमी पर ही है, फ्री वाला, स्पेशल क्लासेस में ही है। ठीक है। हम्म। लो भी, आगे बढ़े। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। वैसे मैंने ना जो जो डाउट जैसे क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो पूछ लो आप जल्दी से। नाइन्थ। नाइन्थ में क्या है कि जैसे आप ये लिखोगे ना, कि n-1 CR डिवाइड बाय n CR+1। ठीक है। एंड दिस इज k² - 3। तो इन्होंने k की बाउंड्री पूछी। आप बस ये ध्यान रखो कि ये सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है वो लिख लो। और मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, n-1 की वैल्यू r या r से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इससे हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, है ना? और एक है ना, n की वैल्यू जो है r+1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कंडीशन मतलब वो एक ही बात हो गई एक्चुअली, से r को इधर भेजोगे तो वो एक ही कंडीशन है ये, है ना, मिलाकर, कि n इज ग्रेटर देन r+1। ये एक बार सोल्व कर लो कितना आ रहा है, और ये अपन अप्लाई कर लें कि n इज ग्रेटर देन r+1। ठीक है। उससे अपने को k² मतलब इसकी जो रेंज आएगी ना, वही इसकी रेंज होगी, और इसकी रेंज आपको इस कंडीशन के दौरान निकालनी है। ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने अगर निकाला है, जैसे सॉरी, अगर आपने निकाला हो तो मेरे को बता दो कि ये चीज क्या आ रही है, ताकि मैं उसमें वो बाउंड्री बता पाऊँ कि हाँ, ये k² - 3 है, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, निकाल लो आराम से, है ना? ठीक है, जितने मैं दूसरों को डाउट बता देता हूँ। हाँ भाई, 11 12 13 14 15, ये कोई डाउट हो तो आप पूछ ले जल्दी से। ठीक है, कितने सवाल थे अपने पास? अच्छा, 17 सवाल थे ना टोटल, हो गए बाकी तो। ठीक है। 17 में ऐसा है कि जैसे ये पूछ रखा है सिग्मा ऑफ के, सो सिग्मा ऑफ के क्या हो जाएगा, n × n+1, है ना?
ये ध्यान से देखो, एनसी के इंटू 3 की पावर के, एनसी 0 3 की पावर 0, एनसी 1 3 की पावर 1, एनसी 2 3 की पावर 2, ये है 1 + 3 की पावर n। एनसी के इंटू के, ये आ जाएगा n/k, n-1 सी के -1 और इंटू के, ये पूरा गया, n बाहर आ गया, तो n बाहर और ये 2 की पावर n-1 ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी कर ही लेंगे ना वैसे। ठीक है, ओके। हाँ भाई, आ सकते हो 6 बजे वाली क्लास में, आ सकते हो बिल्कुल। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। थोड़ा सा देर इज अ चेंज इन प्लान। ठीक है वैसे भी अपने को नया टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है, सो आज अपन 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। हेडिंग डालो पैराबोला फर्स्ट, फिर इलिप्स, फिर मैं समझाऊंगा आपको हाइपरबोला। समझ गए बात को? ठीक है, ओके। सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना का उतना ही। ठीक है ना? तो जो जो बातें मैं बताऊं, वो बातें आप एज इट इज अपने दिमाग में फिट करते रहना। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लिखते रहना। और अपन 6-7 सवालों में पैराबोला को समेट लेंगे, जो अपना एनसीईआरटी, जिससे अपना काम हो जाए। ठीक है, ओके। सॉरी, चेक कर लेंगे बीच में मैंने। ठीक है, देखो, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, वो 4 प्रकार की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो है अपनी इक्वेशन, वो है y² = 4ax। इस प्रकार की इक्वेशन को अपन पैराबोला बोलते हैं। आपके लिए अभी सिर्फ इतना है x और y जो टर्म्स होती है, दोनों में से किसी एक की अगर स्क्वायरिंग कर रखी होगा ना, किसी एक की स्क्वायरिंग हो, दैट इज पैराबोला फॉर यू। है ना? ऑल्दो इट इज नॉट एक्यूरेट डेफिनेशन, बट एज ऑफ नाउ एक के ऊपर स्क्वायरिंग है, 0 0 से पास कर रहा है, हाँ ये पैराबोला है। ठीक है, अच्छा। तो जैसे ही पैराबोला बनाया, तो सबसे पहली चीज डायग्राम। अब डायग्राम में छोटी छोटी चीजें, और डायग्राम आप एज इट इज अपने दिमाग में सेट कर लें कि हाँ भाई ये चीजें होती है, याद कर ले उनको हाथों हाथ। ठीक है, काम हो जाएगा। तो जो पैराबोला का डायग्राम होता है, वो इस प्रकार से कुछ होता है, जो ये डायग्राम बना हुआ y² = 4x का। समझ गए बात को? अच्छा, फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसा, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे y के साथ x के साथ ऐसे भी हो सकता है। तो क्या सब लोगों को 4 टाइप के पैराबोला समझ आ रहा है क्या? एज ऑफ नाउ एक ऐसा, एक इसी का रूठा हुआ पार्ट, एक ऐसे वर्टिकल, एक उससे रूठा हुआ पार्ट, है ना? वो चारों अपने को डिस्कस करना है। ओके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, विच इज एज यू कैन सी 0,0, उसको एक नाम दिया गया है। सेम इक्वेशन नहीं, अलग अलग इक्वेशन होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। इसको जो है बोला गया है वर्टेक्स। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये है a,0। जो ये वाला ए है ना, थोड़ा सा आगे आ रहा होगा, तो इसको एक अलग से नाम दे दिया फोकस। ठीक है, एंड हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक वर्टिकल लाइन ऐसे। ठीक है, इसकी इक्वेशन है x = -a। जैसे वर्टेक्स इज मिड पॉइंट जैसा। ठीक है, इससे a डिस्टेंस आगे फोकस है, तो इसके a डिस्टेंस पीछे जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। इसको एक नाम दे दिया कि भाई ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तीनों बातें दिमाग में बैठ गई। फोकस ये होता है, डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, वर्टेक्स ये होता है। क्लियर बात? अब एक बात मैं इसमें ऐड कर देता हूं, आखिरी बात है वो। ठीक है, जो फोकस से पास होने वाली लाइन है और इसके ऊपर 90 डिग्री है, बिल्कुल ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, जो फोकस से पास हो रही है, इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। और इसकी जो लेंथ है ना, वो होती है 4a। मैं बता देता हूँ कैसे। एक्चुअली भाई, इसकी इक्वेशन तुमको दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन है तो x = a है। तो यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट पहचानने जाओगे तो वो भी a ही होगा, और इधर का x कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, a होगा, क्योंकि ये तो लाइन वर्टिकल है। इतनी बात दिमाग में जाती है? अच्छा, हाँ, यहाँ पर a पुट करो इस जगह पर।
4a² दिख गया क्या? तो एक तो आएगा 2 है और एक आएगा -2 है ना। y² इक्वल टू 4a², 2a, -2 है, खत्म बात। लेंथ 4 है, दिख गई सबको। तो लेटस रेक्टम एक्चुअली इसको बोला जाता है और ये अपने आप में एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पॉइंट आपने निकाला है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको कंबाइंड बोला जाता है कि ये है एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, या शॉर्ट फॉर्म में एलआर बोल देते हैं अपन इसको। ठीक है भाई, ये होता है पैराबोला। बस आपको पैराबोला का सबसे पहले ए पहचानना आना चाहिए, फोकस लिखना आना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स लिखना आना चाहिए, लेटस रेक्टम लिखना आना चाहिए। ओके, और ये है y² इक्वल टू 4ax, दिस इज द फर्स्ट पैराबोला। ठीक है भाई, लिख लिया हो, तारे सितारे बना लिए हो सब जगह, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, डन, पक्का, बस खत्म पैराबोला। ठीक है भाई, खत्म हो गया पैराबोला। अब करना है फॉर्मेलिटी, है ना। हाँ, हो गई एनसीईआरटी, अब बस हो गया, बस, है ना। देखो, अब अगर मैं आपको, अब इसी बात का एक्सटेंशन है अलग अलग प्रकार से, है ना। अगर पैराबोला ऐसा दे दिया जाए तो फिर रिपीट कर दो सब कुछ जो लिखा है उधर फटाफट। जो बातें इधर रिप्रेजेंट की है, जस्ट रिपीट। डायग्राम में बना देता हूँ। y² इक्वल टू -4x, मतलब उससे जो पैराबोला बनाया उसका रूठा हुआ वर्जन। ठीक है, ओके, उसी का मिरर इमेज टाइप से, ऐसे। हाँ, वाई वो इधर आ जाएगा, इधर y² इक्वल टू -4x, ऐसा। ठीक है भाई, ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब तुम जो जो बातें उधर लिखी थी, वो सारी की सारी बातें इसके रेस्पेक्ट में मार्क करो। तो 0 0 तो वर्टेक्स ही रहेगा, है ना। हाँ भाई, पूछता हूँ मैं, बताओ, फोकस। -a, 0, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, डायरेक्ट्रिक्स। x इक्वल टू a, शाबाश। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेंथ तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको दिख ही रही होगी। -a करोगे तो वही आएगा, वो तो 2a, है ना। ये -a ही रहेगा, ये -a रहेगा, ये 2 है और ये -2 है। डन, और ये LR, ये हो गया 4, और ये हो गया अपना सेकंड वाला पैराबोला। क्यों भाई, डन, आगे बढ़े, बस लिखते रहो, फटाफट फटाफट लिखते रहो। यही था ना, लेटेस्ट रेक्टम, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सब हो गए। हाँ, कॉनिक हो जाएगा भाई, आराम से, टेंशन ना लो, हो जाएगा। कोशिश करेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे, ठीक है ना। स्कूल लेवल का कॉनिक, सही बात है, बिल्कुल स्कूल लेवल का कॉनिक चल रहा है, करेक्ट। तीसरा,
अरे मैं असली वाला कोनिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, है ना। मैं जब कोनिक पढ़ूंगा ना तो मेरा कोनिक तो 1 महीने चलेगा, ठीक है ना, वो आप चिंता मत करो। पर अभी इसी वजह से बता रहा हूँ, ये होता है वो होता है ना, बस, ठीक है ना। x² = 4 है भाई। हाँ भाई, समझ रहे हो। हाँ, एक्स और वाई बदल गए ना, तो अब पैराबोला कैसा आएगा, अब पैराबोला ऐसा आएगा। 90 डिग्री से रोटेट कर दो पिछले वाले पैराबोला को। ओके भाई, ये अपन पढ़ सकते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है अपन ने, y = x², ये तो अपन क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, सही बात है ना। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं, बताओ, फोकस। 0, A, ओके, so 0, A is the focus. Directrix equation, y = -A, y = है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम, ये 0, A है ना, तो यहाँ पर ये A आ जाएगा, यहाँ पर ये भी A आ जाएगा, तो इधर वाला 2 है और इधर वाला -2 है, और लेंथ तो 4 ही होगी, ठीक है ना। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, लास्ट। हम्म फोर्थ पार्ट, साथ साथ लिख पा रहे हो ना भाई। x² = -4ay। हाँ भाई, डायग्राम बनाओ, सब चीजें मार्क करो, ठीक है ना, और 1 मिनट है आपके पास, मार्क करो जल्दी से। सो x² = -4ay है ना, ठीक है। ये अपने x और y एक्सिस, डन। डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको अपन, ऐसा कुछ। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ पर आ जाएगी, ये y = a हो गया, ये x एक्सिस, y एक्सिस, 0, 0, 0, -a, क्यों भाई, ठीक है। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, और ये रहा अपना लेटस रेक्टम। 4 होता है लेटस रेक्टम, तो कहीं कहीं से कुछ भी निकाल लो, है ना, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट -a, सॉरी y कोऑर्डिनेट है ना, और इधर -2 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, और ये LR 4 है। शुरू करें क्वेश्चन। हम्म ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखो भाई, पहला सवाल। फाइंड फाइंड एवरीथिंग, है ना, लफड़ाई खत्म। फाइंड एवरीथिंग, फर्स्ट पार्ट, y² = 12x, जो आता है सब निकाल लो, ठीक है। एक एक करके मैं बोलूंगा, उसी ऑर्डर में आपको आंसर करना है, ठीक है भाई। शुरू करें, तैयार हो तो एक काम करें, अपन है ना, सारी चीजें
मार्क या आंसर करने से पहले एक है ना, एक रफ डायग्राम टाइप से बना लें इसका, कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x कैसे बनता है। गॉट इट? एक डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बन गया डायग्राम इसका, ठीक है? ओके। चलो भाई, ए की वैल्यू बताओ। 3 दिख गई है ना? इसको 4ax से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 3 दिख गई, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, फोकस फोकस a कोमा 0 होता है, 3 कोमा 0, बस डायरेक्ट्रिक्स। ये रहा भैया ना, ये डायरेक्ट्रिक्स। x इक्वल टू कितना आएगा? -3। ये डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, एल आर लिखा है मतलब लेंथ है। ओके, एल आर लिखा है मतलब लेंथ है 12, ठीक है? एंड लास्ट पार्ट, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। 3,6, एक तो ये, और 3,-6 12 है ना, 3 है ना, तुम ऐसे ही बांट लो, 12 है ना तो 6 6 आ जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है? ओके, चलो भाई, रिपीट, है ना, जल्दी से। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, जल्दी जल्दी से। अरे इतना सही है बस, है ना? फाइंड एवरीथिंग करते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक रफ डायग्राम अगर आप हर पैराबोला का ऊपर बना के रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है ना? कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाला आ गया ना ये, ठीक है? तो ऐसा बना डालो। ये बना दिया ना, बस अब कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है कहीं पर। डायग्राम सामने है, इसी ऑर्डर में लिखना है। हाँ भाई, ए की वैल्यू बता दो बस एक बार मेरे को, करेक्ट। ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। आई रिपीट, ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ए की वैल्यू 2 है, -2 नहीं है ना? एक्चुअली आप इसको कंपेयर पता है किससे करोगे? आप इसको कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax से। माइनस तो आगे निकाल रखा है तो भाई दिख गया ना, ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। नाउ विल स्टार्ट फोकस। तो इसका फोकस -a,0 होता है, तो वो -2,0 आ जाएगा। समझ गए ना बात को? हाँ, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 2, ये रहा, है ना? एल आर 8, 8 पॉइंट्स ऑफ एल आर। 8 है ना, -2 आ रहा है एक तो -2 कर दो, ऊपर 4 नीचे -4, दिख गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एक थोड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उटपटांग से तो क्या है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। कंपेयर कर लोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयर किया। हाँ भाई, 4a 9 दिख गया, ए की वैल्यू 9/4 दिख गई, बस। ये डायग्राम बन गया, ठीक है? हाँ भाई, फोकस। फोकस 0, -9/4 होगा।
मैं गलत कर रहा हूँ या तुम गलत हो? क्या भाई? थोड़ा ध्यान रखो। है ना? डायग्राम किस लिए बना रहा हूँ मैं? वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा था, ये गलती होती है देखो भाई। इसमें अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा ना, फोकस में बता देता हूँ चारों ऑप्शन क्या होने वाले हैं। चारों ऑप्शन ऐसे होंगे: 9/4 0, -9/4 0, 0,9/4, 0,-9/4। अब कहीं पे भी कुछ भी करो ना, गलत आएगा आपका आंसर। सारी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखेगा वो। थोड़ा भी स्पेसिफिक है ना, बहुत एक्यूरेसी के साथ। आसान है, मतलब गलत नहीं करना है। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। ऐसे मार्क करो, प्लस में आएगी तो दिख जाएगी बस। x इक्वल टू 9/4, y इक्वल टू, सो y इक्वल टू 9/4। ठीक है। एल आर, लेंथ, लेंथ लेंथ नहीं, ये तो लेंथ तो यही से दिख जाता है, जो है वही है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर। मैं तो ऐसे लिखता हूँ -9/4 और -9/4, और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है। कितना है? 9 आया ना। 9/2, 9/2 डाल दे, है ना। 9/2 इधर, -9/2 इधर, -9/2, -9/4 और +9/2, -9/4। ठीक है भाई। ओके, सो दिस इज वन सेट ऑफ क्वेश्चन, और जो दूसरा सेट है वो उल्टा है इसका। ठीक है। हाँ भाई बताओ। फोकस 6,0 डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -6, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ। डेटा पढ़ के डिसाइड करना होता है ना, कि कौन सा पैराबोला है। x इक्वल टू -6 अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, तो ये आपके x और y एक्सिस है, और x इक्वल टू -6 है, तो वही x इक्वल टू -6 तो ये वाला हो गया इधर। ठीक है। तो वाई स्क्वायर वाला है, तो ये आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा, और फोकस में a की वैल्यू मिल ही जाती है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। ठीक है। ओके। ठीक है भाई। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ पैराबोला, इसके बाद नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है। वर्टेक्स 0 0, पासिंग थ्रू 5,2, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। इतने में अगर एनसीईआरटी ना हो ना, तो मतलब मैं पढ़ाना छोड़ दूं। ठीक है। ओके। ठीक है। इतने में अगर एनसीईआरटी ना हो ना, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं। ठीक है महारथी। हाँ भाई। अरे पैराबोला अभी इलिप्स भी होगा। मैंने क्या सोचा था, आधे आधे घंटे में सारे करवा दूंगा,
इट इज एग्जैक्ट 30 मिनट्स, है ना, और खत्म है मामला पैराबोला का, ठीक है ना। अभी आने दो इलिप्स, ठीक है, आने दो इलिप्स, अभी निपटाते हैं। हाँ भाई लो, इसका क्या कर रहे हो तुम समझ रहे हो, ये वर्टेक्स 0 0 है और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है यार, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है, समझ गए बात को, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाले में दो आते हैं, ऊपर या नीचे, तो ये पॉइंट दे रहेगा, थोड़ा समझो, तुम समझ रहे हो, अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि 5,2 वाला जो पॉइंट है वो यही आएगा, क्योंकि अगर मैंने डाउनवर्ड बनाया ऐसा वाला तो वो तो नहीं आ पाएगा ना, वो तो 5,2 से कभी पास ही नहीं होगा। बस इक्वेशन क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, कुछ बात तुम्हारे दिमाग में जा रही है ना, है थोड़ा सोचना पड़ता है। ओके, ए निकालो, ए निकाल लो, 5,2 पुट कर दो, ठीक है ना, 25 इज इक्वल टू 4a और यहाँ पर 2, तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 25/2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25/2 इंटू वाई। आगे बढ़े, ठीक है भाई, सो बाय बाय पैराबोला, है ना। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। इस एनसीईआरटी में कितने टॉपिक है, आधा आधा घंटा लगेगा, गिन लेते हैं ना, ठीक है। कितने टॉपिक है गिन लेते हैं एक बार, आधे आधे घंटे के हिसाब से बांट लेते हैं ना। ओके भाई, शुरू करें, तैयार हो मेंटली, है, इलिप्स, ठीक है। स्कूल में आ जाना, एक महीने से ज्यादा सिलेबस नहीं, एक महीना ज्यादा बोल दिया देव आपने, ठीक है, एक महीना आपने ज्यादा बोल दी, ठीक है। मैं अब ज्यादा तो इसमें बड़ाई नहीं करूंगा अपनी, ठीक है, पर एक बार कहीं काम पड़ा था, 12th में थे, मतलब ऐसा कुछ था, और मतलब मैं पढ़ा रहा था, बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर एनसीईआरटी पढ़ा दो, एनसीईआरटी पढ़ा दो, एनसीईआरटी पढ़ा दो। 12th में थे वो, 12th में दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने कहा पार्ट 1 लेके आ जाना, और क्या, एक दिन देखते हैं, तो 3 घंटे की क्लास थी, और उन्होंने मोटा मोटी सब जगह पढ़ रखा था कुछ ना कुछ, जैसे आपके, जैसे मैं बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम, जैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर एनसीईआरटी के अंदर आता है तो आपने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है, और अगर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ूं तो हार्डली इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट, है ना, कि भाई साइन टू थीटा ये होता है, दो चार क्वेश्चन करा दिए इस टाइप से। 3 घंटे की क्लास थी, 1 घंटा एक्सटेंड करना पड़ा, 4 घंटे में वो एनसीईआरटी हो गई थी आराम से, है ना। हंसी खुशी बच्चे जो है कर गए थे कि हाँ सर पार्ट 1 कंप्लीट है, एक महीने ज्यादा बोल दिया भाई तुमने ना, ठीक है, ओके। हालांकि वो बच्चे 12th में थे, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, सब टॉपिक उन्होंने पढ़ रखे थे, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बार बताना था कि ऐसा ऐसा होता है, बोर्ड में इस तरीके से लिखना होता है, ये सब, ठीक है। पार्ट 2 में टाइम लगता है, पार्ट 2 थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें अलग अलग टॉपिक आते हैं, पार्ट 1 क्या बहुत आसान होता है 12th का, सिर्फ लास्ट चैप्टर दिक्कत देता है बस, ठीक है भाई, शुरू करें। ऐसा होता है इलिप्स, आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, इलिप्टिकल पाथ में, या चंद्रमा जो है वो घूमता रहता है, ऐसे इलिप्टिकल पाथ होता है वो, तो वो इलिप्स का वर्ड वहां से आया गया है, इट इज नॉट सर्कल, राइट। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, दो प्रकार के इलिप्स अपने को पढ़ना है, पहला वाला इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है इलिप्स, ठीक है, ओके। अच्छा, ए और बी का क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ए कॉमा जीरो है, दिख गया होगा, क्योंकि अगर वाई जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू ए और माइनस ए आएगी, ये वाला पॉइंट माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है, ये वाला पॉइंट जीरो कॉमा बी, और ये वाला पॉइंट जो है वो जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है, यहाँ तक बनाओ। अच्छा, तो ये जो एक इसमें मतलब अपने फर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना,
अपन ने ऑब्वियस ही बात है, जहां जहां हमेशा ध्यान रखना, ए और बी में ए की वैल्यू ज्यादा कंसिडर करता हूं मैं। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना, वो मेरे लिए ए हो जाता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये वाला इलिप्स जो है वो एक्स के अराउंड है ना, एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है। तो इसको जो है वो मैं नाम दे देता हूं, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, एक आएगा वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, बस। ओके भाई, शुरू करते हैं। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए बस, और कुछ नहीं, और लेटेस्ट रेक्टम, तीन चीजें। ठीक है। प्लॉट करने का तो यार बताना पड़ता है ना, इतना तो मैं नहीं कर सकता। प्लॉट नहीं करूंगा तो मैं आपको वो याद कैसे करूंगा। शुरू करें भाई। एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फोकस होता है, जो किसी भी कोनिक का फोकस होता है ना, वो होता है ए ई कोमा जीरो। एक्चुअली पीछे ई नहीं आया, ये ई एक नया शब्द है अपने लिए। मैं इस ई के बारे में थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ई इज बेसिकली इसेंट्रिसिटी। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको अभी इतना नहीं बता पाऊंगा, या आप ये समझ लो कि मेरे को अभी नहीं आता है। ठीक है। पिछले वाले केस में जो है ई वन था, इसलिए इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ है ना। फोकस किसी भी कोनिक का, either you are going for parabola or ellipse or hyperbola, focus is always AE. In case of parabola that E was 1, तो वो A, 0 आ गया, पर अब AE आएगा। इसेंट्रिसिटी है ये डिस्टेंस का रेशियो होता है। अभी आपको इतना काम का नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखूंगा और काम हो जाएगा। ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी ये होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, फोकस वाला काम हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जो किसी भी कोनिक का डायरेक्ट्रिक्स होता है वो भी ए बाई ई ही होता है। ए बाई ई। पिछले केस में वो ई वन था, इसलिए अपन एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए बोल रहे थे। इसमें ई वन नहीं है, इसलिए ई की जगह ई ही रहेगा। तो डायग्राम में मार्क किया, देखो दो फोकस क्यों लिख रहा हूँ, प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि दो फोकस आएंगे ना, ये ए ई कोमा जीरो और यहाँ पर माइनस ए ई कोमा जीरो। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो आएगी, तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो आएगी, तो एक डायरेक्ट्रिक्स इधर खड़ी कर दो ऐसे सिपाही की तरह रक्षा करने के लिए, और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर खड़ी कर दो। ठीक है, ओके। ये है अपना पहला डायरेक्ट्रिक्स ए बाई ई, और ये है अपना दूसरा डायरेक्ट्रिक्स माइनस ए बाई ई। ओके भाई, बनाओ। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर बस। शुरू करें। लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इसके अंदर, यहाँ पे भी लेटेस्ट रेक्टम आता है एक्चुअली। ठीक है ना, दो दो जगह लेटेस्ट रेक्टम दिखाना पड़ेगा आपको, हर चीज डबल हो जाएगी कुल मिला के, है ना। ये ये जो लेंथ होती है ना, इसको ही बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये होता है 2b स्क्वायर बाई ए। बिल्कुल निकाला जा सकता है, ए ई पुट कर देना, इक्वेशन में आ जाएगा। एक बार ये पॉइंट आ जाएगा, एक बार ये पॉइंट आ जाएगा, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हो जाएगा। ठीक है, ओके। अरे यार, मैं तो मजेदार बातें ही बताना भूल गया, है ना। छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताऊं, तैयार हो, है ना। तो मैं अपनी तीर कमान से जो है वो दो तीर जो है वो छोड़ रहा हूं, और खत्म हो जाएगा मामला उससे। ठीक है ना। पहली चीज, इलिप्स में जहां जहां पे प्लस आ रहा है, आई रिपीट, इलिप्स में जहां जहां पे प्लस आ रहा है वहां पर है ना माइनस कर देना। जहां जहां पे प्लस आ रहा है वहां वहां पर माइनस कर देना। अगला चैप्टर खत्म। कौन सा? हाइपरबोला। खत्म हो गया मामला, निपटाओ उसको। ठीक है, बताऊं कुछ बात, यहां पे माइनस कर देना। ओके, और यहां प्लस कर देना, साइन चेंज कर दो,
बन गया हाइपरबोला। ठीक है, ओके। पर मैं पढ़ूंगा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं पढ़ूंगा, है ना। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि हाइपरबोला हो जाता है इससे। अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये एलिप्स जो है ना, इसमें अगर आप ए और बी को बराबर मान लो, तो पता है एक और नए चैप्टर की समाप्ति हो जाती है। सर्कल, लड़ाई खत्म। दिखा कुछ? अगर ए और बी बराबर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। बेसिकली सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। सो नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल? बताओ बताओ, छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा हूं पर बता सकते हो। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल? सिंस वी नो दैट सर्कल इज बेसिकली स्पेशल केस ऑफ एलिप्स व्हिच इज एट ए इक्वल टू बी, है ना। ओके, खत्म बात। अभी अभी मतलब सिर्फ दिमाग में रखना है जी, ठीक है ना। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ उथल पुथल, है ना, बस बता रहा हूँ कि देखो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है ना, जब उथल पुथल करूंगा तब तुमको लग भी जाएगा ऐसा। ओके, हाँ भाई, दूसरा वाला लिस्ट बनाओ। कौन सा वाला? मैं फिर से बता देता हूँ, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो ए होता है, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन देखते ही मैं आपसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछूंगा, बताओ ए कितना है। उस टाइम ऐसे उल्टा सीधा आंसर मत देना। जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ए है, ए स्क्वायर वाली टर्म वो है, ठीक है ना। उसी के साथ डिसाइड होता है कि वो इलिप्स वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। ठीक है भाई, तो ये हो गया वो इलिप्स, है ना। ठीक है, हाँ भाई, पॉइंट मार्क करते हैं। 0 ए, 0 माइनस है, बात तो वो की वही रहेगी, है ना। बस वो एक्सिस चेंज हुए हैं। तो भाई ये हो गया। वेरी गुड क्वेश्चन। एरिया ऑफ इलिप्स बताओ सर कितना होता है? यस, नाइस क्वेश्चन। ठीक है, विल वेट फॉर सम टाइम। हाँ भाई, तुम बताना सब लोग, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बस, क्या इधर पाई ए भी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या तुमको? सोचो सोचो सोचो, पाई ए बी, ए और बी बराबर पाई ए स्क्वायर सर्कल। लो, वैसे कोई नहीं पूछेगा तुमसे एरिया, ठीक है। अभी तो नहीं पूछेगा, अभी तो कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में तो। अपने 12th में काम आ जाएगा, पाई ए भी होता है, ठीक है। ओके, हाँ, इधर आ जाओ। जिसकी वैल्यू ज्यादा वो वैल्यू ए। हाँ भाई, शुरू करते हैं। इसेंट्रिसिटी तो वही रहेगी, इसेंट्रिसिटी हमेशा वही रहती है, 1 - b² बाई a² का रूट, यही रहता है, ठीक है। ओके, हाँ भाई, फोकस मार्क करो। फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ। 0, ए ई। अरे ए ही बता दे, तो तुम इतना सेफ गेम खेलते हो, इतना सेफ तो कोई नहीं खेलता है ना। इतना सेफ गेम खेलते हो ना, ए ही बोल के छोड़ देते हो बस तुम, है। मतलब फोकस ए ही तो सर हो गई, कुछ कर नहीं सकते आप उसमें, मतलब कुछ नहीं कर सकते सर आप। इतना सेफ तो मतलब शायद मतलब राहुल द्रविड़ भी नहीं खेलता होगा टेस्ट मैच, है ना, जितना सेफ तुम खेलते हो। तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तुम्हारा, मतलब है। हाँ भाई, इक्वेशन y = a/e। जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं वो लोग दिमाग ना लगाए, मैंने क्या बोला, a/e और -a/e, है ना। बस, और क्या है, ठीक है, हो गया बस। डायरेक्ट्रिक्स लिखी थी मैंने। y = प्लस में एक्स और वाई इंटरचेंज करने, तुमको समझ आ रहा है ना बात, है ना। और एल आर तो 2b² बाई a, ठीक है। ओके, क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करें? चलो भाई, शुरू करते हैं।
फोकस में प्लस माइनस भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव। वो तो तुम एक्सिस से देखो ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला मतलब ऐसे ही, सॉरी, फर्स्ट से कैसे देख लो ना, वो तो डायग्राम में दिखता है ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, पहला सवाल, फाइंड एवरीथिंग। फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तैयार हो? हाँ भाई, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 6, जो ज्यादा है वो ए है ना, ठीक है। और बी की वैल्यू 4। हाँ भाई, इसेंट्रिसिटी बताओ। 1 - b² बाई a², यही होता है। हम्म तो 1 - 16/36, सो √20/6, दिख गया क्या? हम्म हाँ भाई, फोकस, फोकस होता है ±AE, 0। बताओ जल्दी से। प्लस माइनस कितना आ रहा है? √20, 0 आ रहा है, ठीक है ना? हाँ भाई, डायरेक्ट्रिक्स, यार डायरेक्ट्रिक्स तो है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, है ना। डायरेक्ट्रिक्स तो शायद एनसीईआरटी में वो पूछते भी नहीं है, मेरे को जहाँ तक पता है वहाँ तक। अरे बाप रे, अपन ने ज्यादा पढ़ लिया थोड़ा, अपन सिलेबस से थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट्रिक्स पूछते ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स पूछते ही नहीं, इतना लोड तो है ही नहीं, ठीक है ना। फोकस पूछते हैं वो बस, ठीक है ना, मतलब वो इतना लोड नहीं देते। फिर भी चलो बता दो, अब लिख दिया है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, प्लस माइनस ए बाई ई कितना आ रहा है? ए तो हो गया 6 डिवाइड बाई ई, √26, ये आ रहा है क्या? 36/√20, है ना, ठीक है। हाँ भाई, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ बताओ। डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछते है ना, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछते। लेटेस्ट रेक्टम 32/6, 36 नहीं होगा, 2b² बाई a है वो, 16/32 है ना। ओके, बस। अच्छा, एक एक छोटी छोटी चीजें और पूछ लेता हूँ मैं, मेजर एक्सिस। तो उस डायग्राम में मैं एक्चुअली बताना भूल गया कि ये जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ना, ये कोई पूछे अगर तो कितनी है? मेजर एक्सिस इज बेसिकली दिस, जो ज्यादा है ना, ये मार्क कर दो डायग्राम में, जो ज्यादा है वो मेजर एक्सिस है, ठीक है। वो 2a है, और जो कम है ना वो माइनर एक्सिस है, ये वाली लेंथ, ये माइनर एक्सिस है, दैट इज 2b, बस।
जो ज्यादा है वो मेजर है और जो कम है वो माइनर है, ठीक है। तो इसमें मेजर एक्सिस कितना आएगा बताना तो। मेजर एक्सिस इसमें 12 आ जाएगा और माइनर 8 आ जाएगा, है ना। 2A 2B हो गया, ठीक है। बस एक उसका कर लेते हैं और फिर वो जो उल्टे क्वेश्चन है वो ओपन कर लेते हैं, वो एक्चुअली ज्यादा आते हैं ना उल्टे क्वेश्चन। शुरू करें। सेकंड भाई अब बाद में है ना, ठीक है। 16x² प्लस y² इक्वल टू 16, ठीक है। अभी रुको एक बार क्वेश्चन करने दो फिर करते हैं। ये x²/1 y²/16 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखना होता है। इलिप्स स्टैंडर्ड कब होता है, जब यहाँ पर 1 होता है। तो अब अपन इसको कंपेयर किससे करेंगे, अब अपन इसको कंपेयर करेंगे इससे कि हाँ भाई y के साथ a आएगा और x के साथ b आएगा। समझ गए बात को, ठीक है ना। शुरू करते हैं। a की वैल्यू 4 दिखाई दी, b की वैल्यू 1, ठीक है। साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज नहीं करना है, एक्सिस चेंज करना है, ठीक है। एक्सिस में मतलब वो जैसे कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा है ना, उसको बीटा अल्फा बनाना है इस वाले एलिप्स में। साइन चेंज नहीं करना है, वो तो हाइपरबोला में होगा। 1 की जगह -1 वो हाइपरबोला में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। हाँ भाई मेजर एक्सिस बताओ भाई। मेजर एक्सिस 8 हो गया, सही है। 2A होता है, 8 हो गया। और माइनर एक्सिस 2B होता है, 2 हो गया। इसेंट्रिसिटी 1 - 1/16 है ना, √15/4। फोकस फोकस इसका आएगा 0, ±AE, राइट, क्योंकि ये उल्टा वाला एलिप्स है। तो 0, ±A कितना हो गया, 4 √15/4। तो ये आ जाएगा 0, ±√15, ठीक है बस। ओके हाँ भाई लेटेस्ट रेक्टम 2B²/A बताओ। 1/2 आ रहा है पक्का, क्योंकि 2 1²/4, सो 1/2। अरे ये A² नहीं है, अरे कब तक तुमने A² कर रहे हो, क्या कर रहे हो। A² नहीं, 1/2 है। 2B²/A² नहीं है, 2B²/A, ठीक है भाई। ओके तो इलिप्स के ये जनरल क्वेश्चन हो गए। अब रिवर्स क्वेश्चन करा देता हूँ, उल्टा वाला, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स फर्स्ट। हाँ भाई अच्छा, तो एक चीज और, उसी डायग्राम पे चलते हैं, उसमें कुछ एडिशन करता हूँ मैं, ठीक है। तुम भी करते रहना डायग्राम में एडिशन, है ना। कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ इसलिए। ये जो पॉइंट है ना A, 0, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसी में यहाँ पे ऐड कर दो इस जगह पर, कि जो इसके वर्टाइसेस होते हैं ना, इसमें बेसिकली मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट वो है ±A, 0। ये वर्टेक्स है इसका, है ना। और ये इधर भी वर्टेक्स ही है, -A, 0, ठीक है, ध्यान रखना है।
शुरू करते हैं भैया, ठीक है। ये इलिप्स में ना उल्टे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताओ, ठीक है, जब आपको बहुत सारे डेटा दे रखे होंगे। ओके, शुरू करते हैं। सो यस, फर्स्ट पार्ट लिखा जाए, वर्टाइसेस प्लस माइनस 5,0, ठीक है, फोकस प्लस माइनस 4,0। हाँ भाई, करो करो, ट्राई करो। सबसे पहले डेटा देखकर अपन ये बता दें कि ये इलिप्स जो है वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तुम वर्टेक्स देखो ना, तुमको वर्टेक्स नहीं दिख रहा है क्या? वर्टेक्स जो है वो कहाँ आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना। फोकस कहाँ आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल है ना, है तो नॉर्मल एलिप्स है तो, ठीक है। तो जैसे ही नॉर्मल एलिप्स हो, आप है ना इक्वेशन यहाँ साइड में लिख दिया करो ऐसे। अब एलिप्स की इक्वेशन में क्या है कि दो अननोन होते हैं, ए और बी, वो आपको हर बार निकालना है। समझ गए बात को? ये इक्वेशन साइड में लिखी और आपका पूरा फोकस होगा कि मैं ए और बी कैसे कैसे निकालूं, ठीक है। हाँ भाई, वर्टेक्स 5,0, इससे क्या समझ आता है तुमको? इस फर्स्ट वाली कंडीशन से क्या समझ आता है तुमको कि वर्टेक्स प्लस माइनस 5,0 है? तो वर्टेक्स क्या होता है सोचोगे? अभी मार्क किया था कहीं पर ये वाला, कि वर्टेक्स जो है वो a,0 होता है बस। तो इससे क्या समझ में आ गया? इससे अपने को ये समझ में आ गया कि भाई a की वैल्यू 5 है। क्यों भाई? मैं तो टू द पॉइंट बात करूंगा, a की वैल्यू 5 है, खत्म। वर्टेक्स प्लस माइनस a,0 होता है स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। तो उसमें a की वैल्यू 5 है अपने, ठीक है। हाँ, फोकस क्या होता है? फोकस स्टैंडर्ड फोकस क्या होता है जो अपन लिखते हैं जनरली डायग्राम में? अच्छा, ए की वैल्यू 4/5 है, ये भी सही है, ठीक है। हाँ, इसी से निकाल लिया होगा कि फोकस AE,0 होता है। तो AE की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, और A की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये 4 और E की वैल्यू कितनी हो गई? 4/5। क्यों भाई? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जानते हो? ये कर दोगे 4/5, और इसमें अपन जो है वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली, कि ये वैल्यू 25 है। करो स्क्वायरिंग और निकालो ए स्क्वायर की वैल्यू, ओ सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायरिंग कर दो, 1 - b² / 25 इज 4/5, है ना। सो b² / 25 इज 1/5, है ना। सो बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है यार। क्यों भाई? नहीं नहीं, बी स्क्वायर की वैल्यू हाँ 5 ही आ रही भाई मेरा तो। देखो चेक करो एक बार, कोई गलती तो नहीं हुई है। अच्छा, ये इधर होल स्क्वायर नहीं किया ना यार, ये गड़बड़ कर दी। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। सो ये 4/5 है, इसका होल स्क्वायर किया ना तो ये आ जाएगा 16/25। हाँ, ये गलती हो गई ना, इसको इधर किया 9/25। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है। बस क्वेश्चन खत्म। ये 9 और ये 25। तो जो इलिप्स की इक्वेशन है वो क्या हो गई? x² / 25 y² / 9 = 1। ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा ज्यादा करूंगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी, तो सेकंड पार्ट लिखा जाए। लिखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 26, focus is plus minus 5,0।
शुरू करें। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है, तो 2a कितना हो गया 26, वो तो हमेशा वही होता है ना, और a 13 हो गया। अब a 13 हो गया और फोकस दे रखा है एक्स एक्सिस पे, जैसे ही फोकस दे रखा है एक्स एक्सिस पे तो समझ आ जाना चाहिए कि इलिप्स जो है वो नॉर्मल वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ए ई की वैल्यू कितनी है 5 है, ये कितना आ गया 13 और ये 5, सेंट्रिसिटी कितना आ गया 5/13, वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये है 5/13, स्क्वायरिंग कर डालो वैल्यू पुट करते हुए, तो ये 169 और ये आ गया 25/169। हाँ भाई, बी स्क्वायर 144 दिख रहा है क्या? तो जो ये इक्वेशन है वो आ जाएगी 169 एंड 144। खत्म बात। बहुत स्मूथ कैलकुलेशन होती है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी में ध्यान रखना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, ठीक है, ओके, तो ये क्या करते हैं, ए ई को है ना ये सी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ये ए ई को सी बोलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या है कि फोकस जो है ना वो लिखते हैं ये सी कोमा जीरो, करते हुए जो अपन करते हैं वो उसको ए ई ना लिख के उसको सी कोमा जीरो लिखते हैं, इट इज द सेम थिंग, ओके, ठीक है, इट इज द सेम थिंग। थर्ड पार्ट, अरे हाइपरबोला आज नहीं, अब नहीं हाइपरबोला आज नहीं, अब हाइपरबोला क्योंकि आप मेरे को आज आपको जल्दी छोड़ना पड़ेगा, है ना, आप समझे मजबूरी, ठीक है। हाँ क्योंकि मेरी क्लास है इसलिए, तो मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है ना, उससे आप तो एक 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 क्वेश्चन करते हैं, रुको, है ना, ठीक है। हाँ वो सेशन है ना इसलिए, ठीक है, ओके, देखो, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, है ना, ellipse passes through, ellipse passes through 4,3 minus 1,4। हाँ हो गया इलिप्स, बस इस क्वेश्चन के साथ इलिप्स भी हो जाता है। अच्छा भाई, डन, इतना बड़ा सवाल तुमने इतनी जल्दी कर लिया, ऐसा, लो बता ना भाई ए की वैल्यू क्या आ रही है। हम्म, अच्छा तुमको अप्रोच दिख गई, ओके, हाँ क्योंकि पता है मेरे को इतना जल्दी क्वेश्चन नहीं होता है। मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है, क्या करेंगे, इलिप्स कौन सा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हो नहीं जाएगा, इसमें एक दिक्कत है, तुम इलिप्स से पास कर रहा है तो तुम क्या करोगे, पुट कर दोगे और क्या है, यही करोगे ना, 16/a² 9/b², यहाँ पे आ जाएगा 1/a² और 16/b², ठीक है, ये है। इनको सोल्व कैसे करोगे, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो, ठीक है। हम्म, बिल्कुल, ये क्या है, ये नॉर्मल जैसे आपने एलसीएम वगैरह ले लिया ना तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, मतलब सो इट इज बेटर इफ यू अज्यूम थोड़ी देर के लिए 1/a² इज अल्फा, 1/b² इज बीटा, थोड़ी देर के लिए, तो ये इक्वेशन क्या होगी, 16 अल्फा 9 बीटा, ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस 16 बीटा। इनको तो सोल्व कर ही सकते हैं, यहां से अल्फा बीटा निकाल ही सकते हैं,
है ना। फिर वहां से उसको वापस क्या कर देंगे कि भाई ये है तेरा 1/a² और ये है 1/b²। ठीक है, ओके। कितनी देर का सेशन? वैसे तो वो यार 1 घंटे का है, 6 से 7। ठीक है, क्योंकि वापस मेरी उसके बाद भी क्लास है 7:30 बजे। 6 से 7 का ही है, ठीक है। हाँ भाई, ये इधर से अल्फा बीटा निकाल लोगे क्या? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर लोगे, है ना। नॉर्मली बहुत गंदी वैल्यू आएगी, है ना, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ऐसा कुछ आएगा 7/247 एंड 15/247, ऐसा कुछ टाइप से। ठीक है, और इससे अपन a² निकाल के और ये अपन यहाँ पुट कर दें। ठीक है ना, जो भी आ रहा है इसका पलट के तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 247/7, और ये कितना हो जाएगा 247/50। ओके। हाँ भाई, इलिप्स और पैराबोला में कोई डाउट है क्या तुमको? अब एनसीईआरटी आप कर सकते हो, आप एनसीईआरटी का होमवर्क कर लेना। मैं भले ही अगली क्लास में आप चाहो तो मैं एनसीईआरटी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ओके। इस कोर्स में बाइनोमियल के साथ कोनिक का सर्कल है कोनिक सेक्शन का सर्कल है। भाई क्या कहना चाहते हो आप? सर्कल है क्या? पता नहीं, मैं आप क्या कहना चाह रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। इस कोर्स में सब है। आपने जो जो टॉपिक के नाम बोले ना, बाइनोमियल, कोनिक और सर्कल, सब हैं। बस कोनिक एनसीईआरटी वाला है, ठीक है, ओके। ये सब कुछ है, ठीक है भाई। तो कल का मैं बता देता हूँ, कल का क्या है। कल का जो है वो हाइपरबोला कंप्लीट करेंगे, और फिर अपन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाइपरबोला कंप्लीट करेंगे और कल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ओके, है ना। हाँ, बाइनोमियल का हो गया इसमें, है ना। बाइनोमियल हो गया इसमें, कल ही खत्म हुआ है। आप ऊपर वाले लेक्चर सारे देख सकते हैं। बाइनोमियल हो गया खत्म, ठीक है, ओके। सो विल मीट ऑन द अदर एंड, ठीक है भाई। आप मुझे पहचान जाओगे क्या? बहुत बच्चे होंगे सेशन में, बहुत बच्चे यार। देखो अब क्या है, ठीक है, पहचान लेंगे, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। क्यों, ऐसे सेशन में बच्चे ज्यादा आते? हाँ, ऐसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। अरे महारथी, मैंने बोला ना कॉनिक हो गया है, ठीक है, हो गया कॉनिक पूरा कंप्लीट, हो गया बस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो गया। हाँ तो भाई, ये तुम्हारा डाउट है, जल्दी से डाउट बता देते हैं। तो मैंने तुमको बताया, ये एक टर्म लिखी थी n-1 CR, ऐसा कुछ था उसमें एक टर्म। मैंने बताया था कि n-1 की वैल्यू r से ज्यादा होनी चाहिए, तो n जो है r+1 से ज्यादा होना चाहिए, तो r+1/n ये 1 से कम होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये वाली जो क्वांटिटी है वो <<1 है, तो ये किसके बराबर है? k² - 3 के, तो ये भी 1 से कम होना चाहिए। ये अप्लाई करो, और 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि r और n हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये अप्लाई कर दो फटाफट, ओके, 1 से कम होना चाहिए बस, ठीक है भैया ना, बाय बाय।